नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप जॉब ढूंढ सकते हैं। चाहे आप फ्रेशर भी हो या फिर आप कहीं और जॉब कर रहे हो, तो दोनों भी केस में आपको ये जो तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। उसमें कुछ डिजिटल है और कुछ जो है वो आप बोल सकते हो कि रियल वर्ड, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, एक्चुअल सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि Naukri.com के बारे में तो सबको पता होगा। आप चाहे फ्रेशर हो या फिर आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मोस्टली ये रहता है कि आपका Naukri.com पे अकाउंट तो होता ही है। लेकिन अगर आपका अकाउंट है भी, चाहे आप फ्रेशर हो या वर्किंग एक्सपीरियंस हो, तो आपको उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छा सा CV अपडेट करके वहाँ पे आपको अपलोड करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी रिक्रूटर है वो जब भी उसको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो एक कुछ कीवर्ड के साथ वो एक जॉब ढूंढने की, मतलब जो कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो कीवर्ड आपके CV में होने चाहिए। उसके बाद आपको आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको इन डिटेल्स एक्सप्लेनेशन डालना होगा। जैसे कि आप कोई भी कंपनी में, करंट कंपनी में हो, तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जो आपके CV में मेंशन किया है, आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपके प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि Naukri.com पे आपको समय समय पे उसको अपडेट करते रहना है। आप रेगुलर बेसिस पे आप विज़िट कर सकते हो। ये हो गया पहला तरीका। अभी दूसरा बात करते हैं लिंक्डइन। तो जैसे अभी ये जो लास्ट टिकट आप मतलब मान सकते हो कि 2011 से 11 का जो टिकट था, उससे ये सोशल मीडिया या फिर डिजिटल सोशल नेटवर्किंग ये बहुत बूम पे है। तो वही उसी का एक नतीजा है लिंक्डइन। तो ऑब्वियसली लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वही है, लोग यूजुअली क्या करते, पोस्ट करते, कुछ फ़ोटो अपलोड करते, वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन साथ में हर एक प्रोफेशनल वहाँ पे एक प्रोफाइल भी बना रहता है। वहाँ पे आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, उसके पहले कौन से कंपनी में काम किया था, आपकी जो भी हिस्ट्री है वहाँ पे आप मेंशन करते हो प्रोफाइल के अंदर में। साथ में एक CV अटैच करने का भी ऑप्शन वहाँ पे होता है। और वहीं पे बेसिकली फ़ायदा क्या है ना, जैसे जैसे मैंने पहले बताया Naukri.com, तो उस पर आप जो भी इंडस्ट्री में हो, जो जिस भी रोल के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जैसे आप कीवर्ड डालोगे तो आपको वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, कौन सी कंपनी में वैकेंसी है, कब निकली है, या फिर उसका कितना कंपनसेशन क्या है। तो उसी तरह से लिंक्डइन पे भी लिंक्डइन जॉब करके एक सेक्शन होता है, वहाँ पे भी आपको वो वाला ऑप्शन दिखता है। मतलब जो फीचर आपको Naukri.com में दिखता है वही लिंक्डइन में इंटीग्रेट हुआ है। दूसरी बात यह है कि लिंक्डइन पे जिस तरह का अपन फेसबुक पे क्या करते हैं, फेसबुक पे जब भी पोस्ट डालते हैं तो कोई मतलब एक सोशल की कोई भी पोस्ट हो सकती है, इंटरटेनमेंट रिलेटेड पोस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लिंक्डइन पे क्या होता है, जब भी मतलब बाकी सारी पोस्ट होती है, लेकिन होता है कि जब भी कोई पोस्ट डालते हैं तो वहाँ पे एक जॉब की पोस्ट भी आती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर वहाँ पे अगर कोई ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, ताकि आप वो जो रिक्रूटर है उसके करीब पहुँच जाओ, आप उसके साथ कनेक्शन बना पाओ, आप उनको आपका CV भेज पाओ। ये उसका मकसद है। तीसरी चीज़ ये है कि हर एक कंपनी का अपना एक वेबसाइट होती है, एक पोर्टल होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो बनाया जाता है, मतलब कि जो भी कंपनी की प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी उसकी सर्विसेज है उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको शोकेस करने के लिए वेबसाइट बनाई जाती है। उसी वेबसाइट पे एक करियर का पोर्टल भी होता है। तो वहाँ पे जाके आप आपकी जो भी पोजीशन है, जो भी आपकी बोल सकते हो कि आप जो भी सेक्टर में काम कर रहे हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, नेटवर्क इंजीनियर हो, या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल में हो, तो जो भी आपका डिजिग्नेशन है, आपका जॉब रोल है, उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे, या फिर आप लोकेशन के हिसाब से भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जिस तरह से लिंक्डइन या Naukri.com का इस्तेमाल करके आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपका CV वहाँ पे अपलोड करते हो, उसी तरह से पोर्टल पे भी, जो भी कंपनी का पोर्टल है, वहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात ये है कि आप गूगल पे जाके रैंडमली आपका जो भी रोल है, आपका जो भी डिजिग्नेशन है, जो भी पोस्ट है, जो भी सेक्टर में भी आप काम कर सकते हो। IT सेक्टर हो सकता है, या फिर कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है, जो भी आपका सेक्टर है, तो उसके हिसाब से आप गूगल पे आप कुछ चीज़ें टाइप करके, मतलब जैसे मुझे ढूंढना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ढूंढनी है, तो मैं टाइप करूँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब अवेलेबल इन पुणे। तो उस तरह से मैं
डालूंगा तो वहाँ पे मुझे कुछ वहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे फ़िल्टर आउट करके, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। एटलीस्ट अगर अप्लाई नहीं कर पाए तो मुझे एक बेसिक आइडिया मिलता है कि ये जॉब है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कोई जो भी एक सॉफ्टवेयर टेस्ट वाला इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर है, क्वालिटी कंट्रोल वाला बंदा है, तो उसको जैसे मान लीजिए कि उसको स्विच करना है, लेट्स से कि डेवऑप्स में स्विच करना है या फिर क्लाउड में स्विच करना है, लेकिन अगर उसको पता नहीं है कि एक्चुअल में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो उस केस में गूगल में जाके उस वैकेंसी के लिए वो एक सर्च कर सकता है, ताकि उसको एक रियल टाइम आइडिया मिल सके कि एग्जैक्टली क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 चीज़ें कवर की है, ठीक है। पहला बोल दिया मैंने naukri.com, दूसरा है लिंक्डइन, तीसरा है कंपनी का एक पोर्टल, करियर पोर्टल, ठीक है। और चौथी बात जो मैंने कही, चौथी बात कही गूगल, ठीक है। और पांचवी बात होती है जो मतलब ट्रेडिशनल है, मतलब जब भी हम जॉब ढूंढते रहते हैं तो उस चीज़ को पहले ही अप्लाई करते हैं कि कोई अपना दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई बहन जो भी है, वो चाहे कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो आप उनके पास CV सबमिट करके रखते हो, ठीक है। तो जब भी उनके कंपनी में कोई वैकेंसी मिली तो वहाँ पे वो आपको रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। या फिर लेट से कहीं आप कोई किसी से जान पहचान हो गई, आपके कोई म्यूचुअल फंड से जान पहचान हो गई, तो आप वहाँ पे मतलब एक्चुअल में क्या है कि आपका जो ऑफलाइन नेटवर्किंग है आप उसका इस्तेमाल करके जॉब ढूंढ सकते हो। तो इस तरह से 5 तरीके मैंने कवर किए। इस 5 तरीके से आप जॉब ढूंढ सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इंटरव्यूज़ के लिए बैठ सकते हो। तो अगर आप लेट से अगर आप फ्रेशर हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, तो ये 5 इफ़ेक्टिव तरीके हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।